Hello बच्चों, let's read the questions. Question says that the type of isomerism present in the nitropentamine chromium third chloride is. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा. आईपीसी नोमेनक्लेचर गिवन है, नाइट्रोपेंटाइमीन है और सेंट्रल मिडिल एटम क्या है, क्रोमियम है, तो क्रोमियम आ जाएगा. ठीक है, साथ में क्या आपके पास नाइट्रोपेंटाइमीन, पेंटाइमीन का मतलब क्या है NH3, NH3 को हम एमीन कहते हैं और पेंटा मतलब 5 तो 5NH3 होगा. और साथ में नाइट्रो है, नाइट्रो क्या होता है आपका NO2, तो साथ में NO2 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका सारे लिगेंड्स, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे. और साथ में क्या क्लोराइड थर्ड है, तो क्लोराइड थर्ड का मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे Cl. अब Cl कितने होंगे तो वो कैसे डिसाइड होगा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको 2 लिखना पड़ेगा. ठीक है, 2 क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि एक बार हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेते हैं. अगर मैं इसको x मान लूं, ये x है. एमोनिया क्या होता है, एमीन क्या होता है आपके पास, बेसिकली न्यूट्रल होता है तो 0 हो जाएगा. प्लस ऑफ NO2 के लिए क्या होता है -1 होता है, प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0. तो अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया होता तो क्या आ जाता, x का वैल्यू 2 आ जाता, और 2 लिया तो क्या आ गया आपके पास, एक और ऐड होके 3 आ गया. तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट +3 सेटिस्फाई कर रहा है जब यहाँ पे 2 क्लोरीन लेंगे. अब कह रहे कि ये कौन सा आइसोमर शो करेगा ऑप्टिकल लिंकेज, आयनाइजेशन या पॉलीमराइजेशन. देखो पॉलीमराइजेशन के लिए क्या होता है, पॉलीमर बन जाता है, तो पॉलीमराइजेशन इसका कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है. और आयनाइजेशन की बात करें तो आयनाइजेशन में क्या होता है, आयनाइजेशन में इसके अंदर और बाहर वाले का आयंस में एक्सचेंज हो जाता है. बट आईपीसी नोमेनक्लेचर फिर चेंज हो जाएगा, मतलब हम इसको बाहर लेके जा नहीं सकते. जब हम NO2 को बाहर लेके आएंगे और क्लोरीन को अंदर करेंगे तो आयनाइजेशन स्पेयर बनेगा, आयनाइजेशन आइसोमरेज बनेगा. बट उसके बाद आपका नोमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा. फिर क्या होगा, क्लोराइड के जगह पे नाइट्राइड बाद में आएगा, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है. ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर भी शो नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर में अगर आप देखोगे तो ये क्रोमियम है और आपका 5 NH3 है. तो 5 NH3 का मतलब क्या, आपके पास 5 जगह पे रखेंगे और लिगेंड 6 है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका मतलब ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनेगा. ठीक है, एक NH3 और आएगा और आपके पास एक NO2 है. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोला मैंने कि कोऑर्डिनेशन मतलब कितने लिगेंड्स हैं जो लॉन पे डोनेट कर रहे हैं, 5 लिगेंड यहाँ पे, एक यहाँ पे 6, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6. तो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर मैं यहाँ से प्लेन को कट कर दूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा. तो इसका मतलब ये भी कट हो गया. लास्ट कौन बचा, लिंकेज. अब ये लिंकेज आइसोमर शो क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो NO2 हमने लिखा है, इस NO2 को मैं थोड़ा सा इस वे में भी दिखा सकता हूं कि NO2 जो बना है आपके पास, ठीक है, तो NO2 को हम कहते हैं एम्बीडेंटेंट लिगेंड. NO2 को क्या कहते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड. क्या मतलब है इसका, इट हैज 2 डोनर साइड, इट हैज 2 डोनर साइड. तो समझते हैं एक बार इसके शेप को पूरा, NO2 नेगेटिव का, NO2 नेगेटिव के फॉर्म में. तो एक्चुअल में ये ऐसा होता है, ऑक्सीजन भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास लॉन पेयर है और इसके पास भी लॉन पेयर है. तो ये ऑक्सीजन मेटल को डोनेट कर सकता है अपना लॉन पेयर, या तो फिर नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है. एट ए टाइम कोई एक ही करेगा, दोनों नहीं करेगा, ध्यान रखिए. एम्बीडेंटेड में एट ए टाइम कोई एक ही करता है. ठीक है, तो या तो ऑक्सीजन करेगा तो एरो करेगा. अगर ऑक्सीजन ने कनेक्ट कर दिया तो ऑक्सीजन के साथ हम कनेक्टिविटी दिखाएंगे, तो यहां से एक आइसोमर बन जाएगा, इसके प्रॉपर्टीज अलग होंगी. और दूसरा क्या होगा, दूसरा हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, एज इज रखेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे ऊपर NH3 दिखा देते हैं और बाकी चारों में NH3 है. यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन कनेक्ट करेगा, नाइट्रोजन. बाकी ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज था, अभी भी रहेगा, तो ये बन गया, 2 कनेक्टिविटी है. ठीक है, बाकी अगर लिखना है तो इसको भी लिख देते हैं कि आपके पास 4 कॉर्नर में NH3 ग्रुप है, तो मतलब कनेक्टिविटी चेंज हो गया. और इनकी जब प्रॉपर्टीज देखा गया तो प्रॉपर्टीज क्या आया, दोनों का डिफरेंट आया, मतलब दोनों एक दूसरे का आइसोमर है. और कैसा, लिंकेज में डिफरेंट है, एक बार ऑक्सीजन लिंक कर रहे हैं और एक बार कौन कर रहा है आपका नाइट्रोजन. ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट बनोगे, दिखाना चाहते दिखा सकते हैं. तो दैट मींस दिस इज अ लिंकेज आइसोमर. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. I hope you understood it well. All the best.